नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और वीनिया संध्या में आपका स्वागत है। गुजरात के स्टेडियम में अमित शाह यानी देश के गृह मंत्री और सबसे ताकतवर नेता के राजा बेटे की अश्लील हरकत को अभी लोग ठीक से भूल भी नहीं पाए थे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सीकर में भरी जनसभा में जो इशारा किया वह आप कितना भी कह लें कि अश्लील नहीं है, वह इशारा कम से कम सभ्य लोगों का तो है ही नहीं। तो क्या इस देश को इस तरीके से हाँका जाएगा? देश के प्रधानमंत्री या देश के बड़े पदों पर बैठे लोग भरी सभा में इस तरह से इशारा करेंगे और पब्लिक कुर्सियां खाली करके चले जाए तब भी उन्हें इसलिए परवाह नहीं है क्योंकि उनकी राजनीति धर्म और छद्म राष्ट्रवाद के आश्रय टिकी हुई है और वे जानते हैं कि धर्म और छद्म राष्ट्रवाद के सहारे वे चुनाव जीत ही जाएंगे और यदि चुनाव नहीं जीतेंगे तो तोड़ फोड़ करके या खरीद कर सत्ता बना ही लेंगे। किस परिस्थिति में देश को डाल दिया गया है? संघ के संस्कार को लेकर क्या कुछ नहीं कहा जाता। इसे लेकर राहुल गांधी ने भी जबरदस्त हमला किया है। हालांकि हम भी संघ के कथित संस्कार को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इस दौर में देश के प्रधानमंत्री लगातार झूठ बोलते रहे, अभद्रता से मंचों पर पेश आते रहे और यही नहीं अमेरिका जाके फ्रांस जाके भी लगातार झूठ बोलते रहे, उसे लेकर हमने समय समय पर लोगों को आगाह किया है कि सावधान, ऐसा देश नहीं चलने वाला है। और उसकी परिणति सबके सामने है कि किस तरीके से आम आदमी का जीवन मुश्किल होता चला जा रहा है। बढ़ती महंगाई ने लोगों की हालत खराब कर दी है। बेरोजगारी से युवाओं का भविष्य दांव पर लग गया है, लेकिन कुछ लोग मानते ही नहीं। टमाटर निसंदेह इस सीजन में कुछ महंगा हो जाता था, लेकिन इतने लंबे अंतराल तक लंबा, यह हैरानी की बात है। जीरा 700 रुपए किलो तक पहुंच गया और देश के प्रधानमंत्री सीकर में भरी सभा में कांग्रेस को लेकर अश्लील हरकत कर रहे हैं। हालांकि इस बात को लेकर भी कई लोग सपोर्ट में आ गए हैं कि प्रधानमंत्री की वह हरकत कहीं से भी अश्लील नहीं है। ऐसे लोगों को हमारी सलाह है कि वे अपने घर में भी किसी को हराने या किसी का बाजा बजाने को लेकर इस तरह की हरकत कर लें अपनी बहन बेटियों के पास। है बहुत कड़वी बात, लेकिन तब मणिशंकर अय्यर, हम आज भी उस बात का आलोचना करते हैं कि मणिशंकर अय्यर ने उच्च पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ अभद्रता से पेश आए या गलत बातें कही हैं। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया में यह इन दिनों फिर ट्रोल होने लगा है। कोई कह रहा है सलाम मणिशंकर, कोई कह रहा है शाबाश मणिशंकर, आपने तो पहले ही देश को आगाह कर दिया था। लेकिन सवाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिर्फ उस हरकत बस से नहीं है, सवाल तो उसके बात बात पर झूठ बोलने का है। और ताजा मामला हम आपको बताएं कि अमेरिका में जाकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईटी और आईआईएम को लेकर क्या कुछ नहीं कहा था। आप एक बार सुनिए। आज भारत में हर साल एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम बन रहा है। कहां है आईआईटी, कहां है आईआईएम, कहां है आईटी? आप सोच रहे होंगे कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा है, अब जब अमेरिका में जाकर कहा है तो सच ही बोल रहे होंगे, लेकिन
दुख की बात या शर्म की बात तो यह है कि वे वहां भी जाकर झूठ बोले, और इसका सबूत खुद लोकसभा में एक विपक्ष के नेता के सवाल के लिखित जवाब में आ गया है कि पिछले 5 साल से इस देश में नया कोई भी आईटी और आईएएम नहीं खुला है। यह लिखित में जवाब है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री अमेरिका में कह रहे हैं तो सच ही कह रहे होंगे, डंका बजाना है तो कुछ भी बोल दो। लेकिन इसका दूरगामी असर क्या होता है, शायद देश के प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को या संघ को नहीं समझ आता होगा। मणिपुर में विपक्षी दलों जिस तरीके से मामले को गरमाया है, उसे लेकर भी क्या देश के प्रधानमंत्री बौखला गए हैं? मध्य प्रदेश में लगातार जो घटनाएं हो रही हैं, क्या उससे देश के प्रधानमंत्री घबरा गए हैं? या 2024 में जो स्थिति बन रही है उसे लेकर देश के प्रधानमंत्री बौखला गए हैं और अभद्रता के साथ साथ अब अश्लील इशारे पर उतर आए हैं? ऐसे कितने ही सवाल हैं जो इस देश के लोगों को शर्मसार करने वाला है। हमने बताया था कि किस तरीके से एक बांगर बिल्ला जो सिंदूर और मांग को लेकर महिलाओं को खाली प्लाट और रजिस्टर्ड प्लाट की संज्ञा देता है, उस पर भी लोग सपोर्ट में आ जाएं तो इस देश में क्या स्थिति बना दी गई है। यदि देश के प्रधानमंत्री के झूठ बोलने पर भी यदि राजनीति में ये सब जायज है कहकर डाइल्यूट किया जाए मामले को, तो फिर क्या कहा जा सकता है। लेकिन राजस्थान में जो कुछ हुआ उसके बाद पब्लिक जिस तरीके से निकलने लगी, उसके बाद भी देश के प्रधानमंत्री इस मामले को लेकर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो सपोर्ट में आ गई है और कहने लगी है कि वह अश्लील इशारा नहीं है, तो क्या वह भद्रजनों का इशारा है? क्या वह अच्छे लोगों का इशारा है? आप खुद सोचिए कि इस देश के प्रधानमंत्री की छवि लगातार क्यों बिगड़ रही है। हिमाचल, कर्नाटक लगातार चुनाव क्यों हार रहे हैं? क्या लोगों के सामने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुरी कदर एक्सपोज हो चुके हैं? और 5 राज्यों के जो सर्वे बता रहे हैं वह भी साफ साफ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये 5 राज्य जीतना बेहद ही मुश्किल भरा काम है। तब सवाल ये है कि क्या सिर्फ हार के डर से इस तरह की हरकत की जाए? क्या हार के डर से शब्दों का चयन ही बिगड़ जाए? क्या विपक्ष के नाम को लेकर आतंकवादियों से जोड़ दिया जाए? क्या कुछ हो रहा है इस देश में? खुद देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके से स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया करते रहे हैं, तो क्या वह सब ढकोसला था या फिर नाम में इस कदर ताकत है कि देश के प्रधानमंत्री को बौखलाना पड़ रहा है? और भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद बंसल राज्यसभा में तो बकायदा ये प्रस्ताव ही रख दिया कि संविधान से इंडिया शब्द हटा दिया जाए। और उन्होंने जो दलील दी है कि किस तरीके से ये गुलामी का प्रतीक है और देश के प्रधानमंत्री इस गुलामी को तोड़ना चाहते हैं, और वही शायद वे सांसद भूल गए कि वही प्रधानमंत्री स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया और दुनिया भर के इंडिया के नाम से योजना बना रहे हैं। सवाल इस बात का नहीं है कि सत्ता हासिल करना है, सवाल तो इस बात का होना चाहिए कि क्या सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है? क्या देश को दांव पर लगाया जा सकता है? क्या देश के लोगों के जीवन को दांव पर लगाया जा सकता है? आप खुद सोचिए। धन्यवाद।